अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में अवाम की बेएहतियाती के बायस कोरोना की दूसरी लहर खौफनाक हो गई। एक दिन में 37 अफराद जाँ बहक, 2208 बीमार। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 30,362 तक जा पहुंची। 1,551 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 7,230 हो चुकी। मुतासरीन की तादाद 3,63,380 हो गई। पंजाब में कोरोना एक बार फिर जोर पकड़ने लगा। 6 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लाहौर के 9 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज। सिंध में गुज़िश्ता रोज 904 नए केसेस रिपोर्ट। 610 अफराद का ताल्लुक कराची से है। डॉक्टर्स भी दूसरी लहर और अस्पतालों में रश से खौफजदा। जनरल अस्पताल लाहौर में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने हिफाजती किट्स न मिलने पर काम छोड़ दिया। वफाकी हुकूमत का 24 नवंबर से 31 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद करने पर गौर। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने सूबों को तजावीज़ भिजवा दी। स्कूल को मरहलावार तब्दील करने की तजावीज़ भी शामिल। हुकूमत पंजाब का तालीमी इदारों में मौसम सरमा की 1 माह की छुट्टियां देने पर गौर। मुतालिका अफसरान को 24 नवंबर से पहले फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत। DHO एबटाबाद की जिला भर के तमाम स्कूल्स की फौरी बंदिश की सिफारिश। मुल्क में अमवात कोरोना से नहीं अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने से हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मार्कीज में तकरीबात पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा, आप 300 मार्कीज बंद कर देते हैं मगर अपनी छोड़ देते हैं। बोले कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ वो इम्तियाजी सलूक है। गरीब आवाम को जलसों के लिए बाहर निकाला गया। किसी को नहीं पता कि कोरोना वायरस का अगला शिकार कौन है। अमेरिका ने पाकिस्तान को पहले मरहले में कोरोना वैक्सीन फराहम करने से माजरत कर ली। वाशिंगटन में पाकिस्तानी मिशन ने हुकूमत को अमरीकी रद्द-ए-अमल से आगाह कर दिया। अमेरिका का कहना है कि कंपनी मकामी जरूरत पूरा करेगी, दूसरे मरहले में कोरोना वैक्सीन बरामद करेगी। पाकिस्तान की जानिब से मुतवक्के कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के लिए कंपनी से राबिते जारी। इलेक्शन मेयर का होगा, फिर मेयर अपनी कैबिनेट सेलेक्ट करेगा। उसके अंदर एक्सपर्ट्स होंगे, पानी के एक्सपर्ट्स होंगे, उसके अंदर एजुकेशनिस्ट होंगे। तो वो शहर एक पूरी तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग शहर बनेगा और फिर अपने पैसे इकट्ठे करेगा। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क मुश्किल में था। करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर तक जा पहुंचा था। दोस्त मुल्कों की मदद से पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का फैसलाबाद में ताजिरों से खिताब। कहा, रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ी, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत को बुरा भला कहा गया। माफिया ने गठजोड़ करके चीनी की कीमत बढ़ाई। माजी की तरह अब सिर्फ लाहौर पर पैसा नहीं लगेगा। सिर्फ धागा और आम बेचने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बरामदात में इजाफे के लिए सनतों को मराद दे रहे हैं। किए गए थे 2.5 साल पहले, जिनके बारे में आज पूछो तो कहता है मेरे पास जादू का कोई बटन नहीं है कि मैं जिसको दबा दूं तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। क्या 1 करोड़ नौकरियों में से एक नौकरी भी किसी को मिली? क्या 47 रुपए पेट्रोल किसी को मिला? जाली हुकूमत से ना मुल्क चलेगा ना महंगाई कम होगी। जो एक यूसी नहीं चला सकता उसे पूरा मुल्क दे दिया गया। मरियम नवाज का मान सहरा जलसे से खिताब। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने सिलेक्टेड को मुस्तरद कर दिया और फिक्स्ड मैच में भी हुकूमत को बेसाखियां दी। अवाम को सब्ज बाग दिखाने वाले अब कहते हैं कि हमारे पास कोई बटन नहीं कि दबाकर तब्दीली ले आए। उनसे कारकर्दगी का पूछो तो जवाब देते हैं कि इदारे एक पेज पर हैं। अकट है
इसमें कई किस्म की दरारें पड़ चुकी हैं। ऐसी बातें करना ऐसे मौके पे यही जाहिर करता है ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। चोर हमें डांट रहे हैं, आप मुस्तरद हो चुके, आपकी हैसियत ही क्या है? वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना इस्लाम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। आवाम को तरगीब देने के बजाय उन्होंने सियासी नाटक रचा रखा है। कोरोना सियासी वबा नहीं, मौजूदा सूरत हाल में जल्द से खतरनाक है। उनकी अपनी फैमिली के अरकान बैरून मुल्क बैठे हैं, लेकिन गरीब लोगों का तो ख्याल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने का दावा। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर वोटों की शरह पर मबनी ग्राफ भी शेयर कर दिया। कहा, धांधली के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी ने 25%, PTI ने 24% और मुस्लिम लीग नून ने 12% वोट लिए। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन से पहले इत्तेहाद करती, अभी आप कर लें आजाद कश्मीर में, अगले साल इलेक्शन है और पीटीआई उसकी तैयारी में है। अगले साल आप आजाद कश्मीर में रोना रोएंगे कि पीटीआई की हुकूमत फॉर्म हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान से ज्यादा शफाफ इलेक्शन आज तक नहीं देखा। लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया और जमहूरियत की जीत हुई। ऑपोजिशन आजाद कश्मीर इलेक्शन में इत्तेहाद कर ले वरना फिर रोएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद का मशवरा। कहा, कराची सर्कुलर रेलवे कल से शुरू होगी। 30 दिसंबर तक कोरोना की यही सूरत हाल रही तो सिर्फ अपोजिशन नहीं, हुकूमत को भी मुश्किल होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पुरअमन रहे। 20 हलकों के नताइज के मुताबिक टर्न आउट 60% रहा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने रिपोर्ट जारी कर दी। फाफिन के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में खवातीन का टर्न आउट कम रहा। रिजल्ट की तैयारी शफाफ थी, मगर चंद पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों को अंदर नहीं जाने दिया गया। इलेक्शन कमीशन पर उम्मीदवारों के तहफ्फुज़ात दूर करने पर जोर। सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन पर बदमज़गी के वाक़यात रिपोर्ट। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के लिए नई मुश्किल। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल पर रेफरेंस दायर। एहसन इकबाल के साथ साबिक DG स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज भी नामजद। एंटी करप्शन रावलपिंडी ने साबिक लीगी MPA और सेनेटर चौधरी तनवीर के भतीजे चौधरी सरफराज अफजल को गिरफ्तार कर लिया। RDA से मंजूरी के बगैर हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स फरोख्त करने का इल्जाम। इमरान पहले भत्ता लेते हैं और फिर माफिया का रोना रोते हैं। जाली मैंडेट वालों ने मुल्क को डुबो दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का मानसहरा में खिताब। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की जानिब से लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि जाली टोला सियासी मुखालिफिन को डराने की नाकाम कोशिश में अपनी घटिया सोच बेनकाब कर रहा है। इमरान खान बेबुनियाद मुकदमात बनाकर लाहौर जलसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का फैसलाबाद में अस्पताल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान। सनतकारों को अरबों रुपए के टैक्स रिफंड की अदायगी आसान बनाए जाने की यकीन दहानी। कहा, हर डिवीजन में हाई कोर्ट बेंच होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद के लिए 13 अरब रुपए का पैकेज दे दिया। कहा, फैसलाबाद तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। कोरोना के दौरान पंजाब हुकूमत 26 अरब का टैक्स रिलीफ दे चुकी। कैलिबरी क्वीन का एजेंडा सिर्फ अब्बा बचाओ और माल बचाओ मुहिम है। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान बोली, मरियम नवाज ढिटाई से अवामी मफाद का ढोंग रचाती हैं। वोट को इज्जत देने का राग अलापने वाले खुद अवाम के वोट की तजलील कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले कि PDM जान ले एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। अपोजिशन इत्तेहाद में दरारें सामने आ चुकी। नून और शीन लीग का मुल्क दुश्मन बयानिया मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है। रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं
उनको ये बात समझाना चाहते हैं कि वो अपने इन रवैयों को जो है वो दुरुस्त करें और वो किसी हुक्मरान के अंधे इंतकाम का जो है वो साथ ना दें। सीसीपीओ लाहौर और डीजी एंटी करप्शन ने रवैया न बदला तो दफातर का घेराव करेंगे। राना सनाउल्लाह की सीसीपीओ लाहौर से मुलाकात के बाद धमकी, कहा सीसीपीओ की वफादारियां रियासत के साथ होनी चाहिए। पीडीएम जलसे और शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सीसीपीओ उमर शेख ने वाज़ेह कर दिया कि पुलिस किसी सियासी मुहिम का आलाकार नहीं, कानून के मुताबिक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ जान से मारने की धमकियां और मज़ार क़ायद की बेहुरमती का केस। कराची की मकामी अदालत ने पुलिस की जानिब से मुकदमा बी क्लास करने की रिपोर्ट मंजूर कर ली। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर के खिलाफ केस खारिज कर दिया। हर तरफ वीआईपी कल्चर के तहत रूट लगे होते हैं। क्या ऐसी होती है रियासत मदीना? कश्मीर पर इलेक्शन की बात करने वाले बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाते। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात न कराकर अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। आइन पर अमल दरामद न हुआ तो केपी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतरी एयरफोर्स कमांडर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि कतर के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पाक फौज दिफाई शोबे में कतर की मुसल्लह फौज के साथ ताल्लुकात को फरोग देना चाहती है। मेजर जनरल सालिम हमद की सदर आरिफ अलवी से भी मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि कतर को पाकिस्तान की दिफाई महारत और तरबियती सहूलियात से फायदा उठाने की जरूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पहली बार पाकिस्तानी रुपए में बॉन्ड जारी कर दिए। बॉन्ड से हासिल होने वाली रकम एशियाई तरक्याती बैंक के पास रहेगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कराकुलम बॉन्ड के इजरा को खुशाइन करार दे दिया। बोले, अब पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। कराची में सर्कुलर रेलवे कल से बहाल हो रही है। इंतजामात न होने की वजह से कराची सर्कुलर रेलवे का रूट अचानक तब्दील कर दिया गया। रेलवे हुक्काम के मुताबिक सर्कुलर रेलवे अब पिपरी स्टेशन से नहीं, सिर्फ सिटी स्टेशन तक चलाई जाएगी। केसीआर औरंगी टाउन की तरफ नहीं जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कालाम में पारा -11, लीह में -9 और स्कर्दू में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध छाई रहेगी।